आपने देखा ये सामने वाला क्लास है, आज तक ये मिट्टी था, अल्लाह ने मिट्टी से इसको फर्श बनवाया, फर्श से जो कालीन बिछाए मैंने कारपेट अभी 8,000 रुपये का ला के बिछवाया। ये अल्लाह ने तरक्की दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी इस बीच में मेरे ऐसे बैठे हुए हैं जो 2 साल से, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, 2 साल से मैंने कभी नहीं कहा है, अपने जानने वालों से 2-4-5 हज़ार रुपया चंदा करके हमको दे देते हैं। ये जो छोटा वाला पंखा लगा हुआ है वो उनकी जानिब से लगा हुआ है, ये जितना नया छोटा वाला है एक खाली है वो भी लगना है उसको। तो मैंने कहा तो शायद ये 12 या 1300 का है, 5 पंखा का इंतजाम उन्होंने किया। ये कारपेट जो बिछा हुआ है इसमें भी वो आकर के हमको मदरसे पर 5,000 रुपये दिए। ये रमज़ान का दिन था तो हमने दोस्तों से कहा भाई हमारा बच्चा पढ़ता है कुछ कर दो, तो ये समझिए कि ये उनकी तरफ से लगा है। अब इसमें कुछ बकिया पैसा मदरसा लगा दिया है, तो ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का मसला है कि जो बिजली का बिल है तकरीबन 1 साल ज़्यादा से, वो गार्जियन हमारे दरमियान मौजूद है इस वक्त, तो जो 1 साल से इस मदरसे के बिजली का बिल क्या आ रहा है हमें मालूम नहीं, वो आदमी खुद बिजली का बिल अदा कर रहा है। अल्लाह ताला उनके अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में, दुआ कीजिए किसी लाइट की तरह से उनके कब्रों को मुनव्वर फरमाए, और जब वो भी इस दुनिया से जाए, सबको जाना है, तो उनकी कब्रें रोशन रहे। दुनिया में हम रोशन करेंगे, आखिरत हमारी रोशन होगी इंशाअल्लाह। बरकत। तो इन इंतज़ाम के लिए हमने बच्चों का फीस 2500 रुपया हॉस्टल का रखा है। क्यों? इसलिए कि उसमें हमें चंदा नहीं करना है। अब जो बच्चे हॉस्टल के अलावा हैं, बाज़ बच्चे हैं जो हॉस्टल के अलावा हैं, जो अपने घर पे खाते पीते रहते हैं, उसके लिए हमने 500 रुपया पढ़ाई का फीस रखा है। उस क्लास में भी कुछ लड़कियां हैं, उस क्लास में भी कुछ लड़कियां हैं जिनका फीस आज भी 300 रुपये है। अगर इससे ज़्यादा सहूलत आपको चाहिए तो आप बताइए, वो अभी हम तय करेंगे। उस क्लास में हिफ्ज़ और नाज़रा में कुछ लड़कियां हैं, जो लड़कियां हिफ्ज़ कर रही है और अच्छा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका फीस आज भी 300 रुपया है। जो लड़के हैं, हमें या हमारे अलावा दुनिया में किसी आदमी को इदारा महमूदुल कुरान, बोलिए इदारा महमूदुल कुरान की अगर रसीद लेकर के देख लें, आप उसको सीधा पकड़ के गिरफ्तार कीजिए। इसलिए कि जब हमें ज़कात या सदक़ात से नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है, और जिन माँ बाप को फ्री पढ़ाना है उसके लिए मदरसे की कमी नहीं है। क्या गलत है ना? जब हम खुद ज़कात देने वाले हैं तो हम अपने बच्चे को फ्री पढ़ा के ज़कात खिलाएंगे, ये होगा मुनासिब? ज़कात हमारे बदन का मैल है, जैसे हमारे बदन से नहाते हुए मैल निकलता है, ज़कात हमारे पैसे का मैल है। आप उसी महल कुचैल को लेकर के आइए और बेटा को खिला दीजिए, होगा मुनासिब? तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? चंदा पे मदरसा चलाना नहीं है। 2-3 बच्चे हैं जो इस साल भी आए ज़बरदस्ती, बल्कि एक गौस नगर का बच्चा है जो सबसे पहला बच्चा है मेरे मदरसे का, सबसे पहला बच्चा है। मैंने उस बच्चों को दाखिला करवाया हॉस्टल में, जाहिर सी बात वो नहीं दे सकते थे, और इसलिए कि हॉस्टल के अलावा वो आना जाना करते तो उसको फ़ायदा नहीं हो सकता था। तो मेरा काम ये है कि मैं समझाया भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी गार्जियन आप मर्द के दरमियान बैठे हैं कि जिनके बच्चे को मैंने पिछले रमज़ान में कहा था कि अब आपके बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाइए, आपके बच्चों का यहाँ टाइम पास होगा, आप हॉस्टल में दाखिला करवाइए। क्या गलत बोल रहे हैं वसीम भाई? इसलिए रमज़ान में बात है कि नहीं कि आप अपने बच्चों को कहीं दाखिला करवाइए। माँ बाप हैं, आप अपने मन से दाखिला करवाइए, आपकी मर्ज़ी। अब आइए, मैं उस्ताद हूँ, हमारे मन से कराइए। मैंने कलकत्ता का ऑप्शन डाला, कानपुर का ऑप्शन डाला, अक्कल कुआं का ऑप्शन डाला। ये अक्कल कुआं आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इदारा है। मैंने भगवतीपुर में कहा, परसा में कहा, भगवतीपुर के दोनों मस्जिद में कहा, रैयाम में कहा। आज लोग एक हिफ्ज़ के लिए उस्ताद भी खोजते हैं तो कहते हैं गुजरात मॉडल होना चाहिए। जैसे गुजरात के अंदर हिफ्ज़ की तालीम है, अभी हिंदुस्तान में दूसरी कहीं नहीं है तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह जो उस्ताद आपके बच्चों को हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं वो भी गुजरात से ही दौड़ करके आए हैं। वो उस्ताद भी गुजरात के पढ़े हुए हैं जो आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने ये ऑप्शन दिया था इसलिए कि एक बच्चा है सामने, वो बच्चा बैठा होगा, ये लड़का, इनके दोनों भाई के लिए इतना ज़हीन है कि ये चाहे तो 1 साल में हाफिज़ हो जाएगा, ये इतना ज़हीन है। तो मैंने चाहे उनको भेज दो, लेकिन इनके माँ बाप ने मशवरे के बाद तैयार भी हुए, उसके बाद कहा कि नहीं, आपके मदरसे में बढ़कर एक चीज़ फ्री मिलेगा,
अगर मेरा बच्चा 4 साल में हाफिज होगा तो सिर्फ हाफिज होगा, आपके यहाँ 4 क्लास मिल जाएगा। अगर हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ता है तो 4 साल में सिर्फ स्कूल पढ़ेगा, आपके यहाँ हमारा बच्चा ही। बहरकैफ एक पढ़ाई आपके बच्चे को गिफ्ट है जो ये रहे। और इन लोगों की वजह से मैंने हॉस्टल का इंतजाम किया। अभी लग रहा है कि इतना ही बना है, लाखों रुपया क्रॉस हो गया है, लाखों रुपया इसमें क्रॉस हो गया है, ठीक है, जिसमें ये डेंटिंग पेंटिंग सब शामिल है। तो इन लोगों की मोहब्बत में हमने हॉस्टल किया है। और हमारे कारी सनाउल्लाह साहब अभी आप लोग के लिए नाश्ता लाने गए हैं, उसका शुक्रिया कि उन्होंने हमें हिम्मत दिया कि आप हॉस्टल कीजिए तो 1 साल में बच्चा हाफिज बन जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता नहीं बन सका तो अगले साल आपका बच्चा हिफ्ज करके और मैट्रिक की सर्टिफिकेट साथ में ले करके इस जामिया से निकलेगा इंशाअल्लाह। ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी इस मदरसे की। 20 बच्चों का हमने कल ब्लड ग्रुप करवाया है। बच्चियां हमारे सामने बैठी, खड़ी हो तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप हुआ है कल, अरे खड़े हो भाई, ये बच्चियां हैं। इन लोगों का नाम हम स्कूल में लिखाने जा रहा थी, बच्ची का भी हुआ है। बल्कि बच्ची सब तो कल ऐसे रो रही थी, कम वक्त गला पकड़ के रो रही थी, कौन देते कि क्या बतावे। भर के तो अब देखिए स्कूल की तरफ आते हैं हम। सब माँ बाप चाहता है स्कूल पढ़ाना, कोई है ऐसा जो नहीं चाहता है, लेकिन ये परसा की शिकायत है जो हमको बोलना नहीं चाहिए। ये दर्द है हमारे पास कि हमारी लड़कियां सिर्फ कोयलक जाती है तो कोयलक नहीं जाती, वो कोयलक से मधुबनी जाती है। ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा। आपकी बच्चियां अगर सिर्फ मधुबनी जाती है तो कान खोल करके सुन लीजिए 100 बार, खुदा न करके हमारी बच्ची हो, लेकिन बात तो उमूमी हो रही है। हमारी बच्चियां मधुबनी के होटलों में जाती है। हम लोगों के पास पूरे इलाके की रिपोर्ट है। कोई ऐसा दिन है जो 10 दिन में, 5 दिन में या 10-5 कल रोजाना ना आता हो। आपके शकरी में सैकड़ों ऐसे होटल खुले हैं जहाँ पे मुसलमान की लड़कियां पकड़ा रही है। ये सब मैट्रिक इंटर की बच्चियां हैं, ये सब मैट्रिक इंटर की बच्चियां हैं। बाप को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को अपने साथ ले जाए। मैंने शिरनिया के एक वाकया बताया था आपको, नहीं तो फिर सुन लीजिए। इसलिए मैंने आज बच्चों को नहीं बुलाया ताकि गार्जियन के सामने खुल के बात हो। 7 भाई की इकलौती बेटी है और वो तकरीर यूट्यूब पे डाउनलोड है, आप सुन सकते हैं शिरनिया के प्रोग्राम में। 7 भाई की इकलौती बेटी बहन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तन्हा स्कूल या कॉलेज या कोचिंग गई हो। लेकिन ये जो भाभीियों का मसला है ना, बड़ा गड़बड़ है। आप अपनी बेटियों को तो संभाल लीजिएगा मोबाइल से, लेकिन आप अपने बेटों को और भाइयों की जो शादी कीजिएगा उस औरत को मोबाइल चाहिए। और दुनिया जानती है कि मोबाइलों ने हमारे घर को तबाह कर दिया। जाहिर सी बात है, सास ननद से कितना जो है भाभी और कितना डर सबको मालूम है। सिर्फ उस मोबाइल की वजह से उसका गलत हुआ और किसी को रोको पता नहीं। जब उस लड़की का रिश्ता आता है सामने तो लड़की अगर माँ को या बाप को कह देती कि भाई हम नहीं करेंगे तो भी एक बात, गार्जियन के सामने, मेहमान के सामने जाकर के अपने बाप को कह रही है कि आप हमारे लिए फिक्र नहीं कीजिए, हमने रिश्ता ढूंढ रखा है। बाप का हार्ट अटैक आता है, मर जाता है वो। और एक गैरत बाप को मर जाना भी चाहिए। बाप का हार्ट अटैक आता है, मर जाता है वो। और मेहमान किस सुरखरुई से वापस हुआ होगा ये तसव्वुर कीजिए। हमारे गांव समाज में, हर गांव में ये है। हमारे पास चाहे वो परसा हो, नारमंडल, पूरा गांव है। जितने लोग बैठे हैं इसमें से 10 गार्जियन ऐसे हमारे पास नहीं आ सकते हैं तन्हाई में जो ये कह सकते हो कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। ये मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। अब इस अच्छाई की हिफाजत कैसी होगी, इसके लिए आपने हमने क्या गौर किया, ये आपसे पूछना है। पढ़ाना है ना भाई स्कूल में, आपने क्या इंतजाम किया, ये जवाब दीजिए हमको। और आप लोग भी जवाब दीजिए, क्या इंतजाम है आपके पास। क्या आप रोजाना, अगर परसा के हैं, कोयलक के हैं, काजियाना के, तो रोजाना अपने बच्चों को लेके जाएंगे कोयलक? अगर नाहर मंटोला के तो कुमार स्कूल पे रोजाना लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? लेकिन हमने इंतजाम किया है और तकरीबन 15-17 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक का स्कूल हमारे पास है जी। 60-70 किलोमीटर तक का, मैं समझता हूँ 50 किलोमीटर तो यकीनन प्लस होगा। वो उधर अरीरहाट वगैरह के उत्तर बासु पट्टी, उधर भी कोई कमलपुर गांव है, वहां तक के स्कूल के लोग हमारे राब्ते में हैं
कि आप अपने बच्चों को हमें दीजिए, ठीक है, इस शर्त पर कि आपके बच्चे को कभी स्कूल नहीं आना पड़ेगा। ये मैंने इंतजाम किया है। जिन गार्जियनों ने हम पे विश्वास किया, जिन गार्जियनों ने हम पर एतमाद किया, अब इस नौबत पर हम पहुंचे हैं कि इस साल, जबकि पिछले साल हो चुका था ये काम, लेकिन कहते हैं ना कि सब गार्जियन को हम समझा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक गार्जियन का 2 बच्चा लेट आया हमारे पास, एक गार्जियन का 2 बच्चा लेट आया और वो बकरीद में दाखिला कराया। 3 साल पहले से फीस आज तक उसके यहाँ बाकी है, लेकिन उस 2 गार्जियन को लेट आने की वजह से हमारे 10 से 12 बच्चों का नुकसान हुआ। वरना ये 10-12 बच्चे इसी साल होते मैट्रिक में, और पिछले साल 9वीं हो गया होता। बढ़ के 20 बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें 16-17 लड़कियां हैं, 4-5 लड़के हैं, जिनका हम 9वीं में नाम लिखाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कि 9वीं में नाम लिखाने जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की कॉपी वगैरह, दाएं वगैरह जमा भी हुआ है, जो आप लोग को मालूम है। और प्लस आज जुमेरात का दिन है, आज से कल तक या फिर ये कि वो परसों तक मैं आखिरी कागज जमा कर लूंगा। मोबाइल नंबर और उसके बाद जो उसका फीस होगा, ये तो हमको सबको अलग अलग कहना चाहिए। बाकी 1000 रुपया नाम लिखाना का लगेगा, जबकि अदर जगह पे 400-500 लगता है, ये भी सुन लीजिए। तो ये हमसे नहीं पूछेगा कि मौलवी साहब वहाँ तो 500, यहाँ 1000। वहाँ 500 में आपके बच्चों को 5 मरतबा दौड़ना है ना। जबकि ये बात 1500 रुपए की थी। इस जुमा को जा करके हमने मुलाकात करके उससे 500 रुपया घटवाया है। तो हर एक जो बच्चे 10वीं में नाम लिखाएंगे 9वीं में, उन लोगों को 1000 रुपया फीस लगेगा नाम लिखाने का। बच्चे को कभी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर कभी 6 माही या 6 माही इम्तिहान होगा तो यहीं से गाड़ी बुक होगी, असातिज़ा उनके साथ होंगे, बच्चे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 1-2 इम्तिहान जा करके दे, ताकि वो अदर जो अगला इम्तिहान होगा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके लिए आपको 24 घंटा उस्ताद की निगरानी मिलेगी। बच्चे उस्ताद की निगरानी में जाएंगे और आ जाएंगे। क्या ये ठीक है हमारा काम? अगर ये ठीक है, अब अगली बात भी सुनिए, अगर ये ठीक है तो आज से मैं किसी बच्चे को स्कूल के नाम पे छुट्टी नहीं दूंगा। ये याद रखिए। अगर आपको स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है, आप बच्चों का हाथ पकड़िए, मदरसा से बाहर कर लीजिए। अभी हमारे पास बच्चे को हम रोक रहे हैं, नाम लिखवाने वाले, आपके बच्चे चले जाएंगे, सामने जिसको रोके वो आ जाएंगे। क्या गलत है? तो मैं स्कूल के नाम पर किसी बच्चों को छुट्टी नहीं दूंगा आज से। और नहीं कोई गार्जियन हमसे या हमारे असातिज़ा से आप राब्ता कीजिएगा, बल्कि छुट्टी का मेयार ये होगा कि कोई भी आदमी हमारे असातिज़ा से छुट्टी नहीं लीजिएगा। इसमें भी एक फितना है। हम आपके बच्चों के आईडी पे अपना एक नया नंबर, जो नंबर मदरसे के नाम से रजिस्टर्ड मैंने करवाया है, वो नंबर बच्चों के आईडी पे छपा देंगे। रसीद बुक पे ऑलरेडी छपी हुई है वो। तो आपको जो भी बातें करनी है, बच्चों से छुट्टी लेना हो, बीमार पड़ गया, जो भी राब्ता करना हो, वो आप हमसे करेंगे, हमारे किसी भी उस्ताद से नहीं करेंगे। ठीक है? अगर हमारा कॉल रिसीव नहीं हो सका, एक बात रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। अभी यहाँ पे एक गार्जियन मौजूद है, यहाँ पे इत्तेफाक में एक बात बता दूं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पिछले साल ये वाकया हुआ कि मैं सफर में था, तो जो बच्ची कोचिंग पढ़ने जाती है, उस बच्ची का टीचर आ गया यहाँ पे छुट्टी लेने के लिए। क्या हमें छुट्टी देना चाहिए? वो कोचिंग वाले टीचर आए इस मदरसे में छुट्टी लेने के लिए। उस्ताद ने हमको फोन किया, छुट्टी लेने आए हैं। मैंने कहा उनके माँ बाप को बुलाओ। ठीक है? जब उनके माँ बाप को बुला करके लाया गया तो कहे कि उनकी माँ ने उनसे बात तो नहीं किया। उसकी दादी आई, मैंने छुट्टी दे दिया। ये सब प्रैक्टिकल बात होता, छुट्टी दे दिया। अब वो बच्ची यहाँ से चली गई कोचिंग पढ़ने के लिए, और जब कोचिंग में गए तो पता चला कोचिंग बंद है। कोचिंग बंद है। बताइए मैं क्या करूं आपके बच्चों के साथ? इसीलिए 2 नाम हमने फॉर्म पर लिखा है, सबको ही मालूम होगा। हम उसी नाम को जानते हैं, वही हमारे बच्चों का गार्जियन है जिसका नाम हमारे फॉर्म पर है। और इस काम के लिए मैं एक कार्ड छपा रहा हूँ। एक कार्ड जब तक हमने नहीं दिया है, एक कार्ड मैंने छपने के लिए दे दिया है। एक कार्ड हम छपवा रहे हैं जिसपे कार्ड के ऊपर आपके बच्चों का नाम,
जो गार्जियन आप सेलेक्ट करेंगे उस गार्जियन का नाम, बच्चों का फोटो, बच्चों के 12 महीने के फीस और जो भी अखराजात होंगे वो उसी कॉपी पर, और पूरे 12 महीने के नमाज की हाजिरी उसी कार्ड के ऊपर छपा हुआ होगा। जो कार्ड हम आपको फ्री में देंगे, हर एक बच्चों को देंगे इंशाअल्लाह। आपके बच्चे घर पे नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप से सिग्नेचर करवाएंगे या अंगूठा लगवाएंगे। माँ बाप नमाजी होंगे, उसके दिल में खुशी होगी। माँ बाप बेनमाजी होंगे तो शर्म आएगी, नमाज पढ़ेंगे। सीधा मसला है भाई, नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसे वक्तों के अंदर थोड़ा सा बीच में 2 मिनट की तकरीर सुन लीजिए, बातें कान खोल के